श्री गणेशैः विश्रुतनामा राम नाम महिमांचित धामः भक्तचित्तवांचितमूर्ति मंगलाय मंगलमूर्ति बाधतोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तस्मै जज्ञात्मनः नमः परमहंसस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमत् परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत्। अनंत श्री समलंकृत भगवान भरद्वाज याज्ञवल्क्य पूर्व मीमांसा के उद्गाता को भगवान की असीम अनंत अनुकंपा से विगत दिनों से नित्यानुष्ठान विवेचन हम आप सबको श्रवण करने को मिल रहा है। मानव जीवन की कृतार्थता भगवत प्राप्ति में ही निहित है। शास्त्रों एवं संतों के उद्घोष प्राप्त है। बिना नित्यानुष्ठान के स्वधर्मानुष्ठान के हम आप सब भगवत प्राप्ति में संलग्न नहीं हो सकते। एतद्देशीय बहुविध उपायों में भक्ति ज्ञान एवं कर्मकांड त्रय में कर्मकांड की प्रबलता पूर्व मीमांसा भगवान यजुर्वेद के द्वारा प्राप्त है। वेदांगों में कल्पानुसार सूत्र ग्रंथ एवं स्मृति ग्रंथों के माध्यम से हम आपको जीवन जीने की कला उत्तरोत्तर भगवत प्राप्ति में सहायक सिद्धि देती है, ऐसा निर्देश गुरुजनों आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। कल हम लोग प्रातःकाल जागरण की कड़ी में प्रातस्मरण पंचदेवों के उपासना की दृष्टि से मंगल की कामना प्राप्ति की दृष्टि से कर रहे थे। महर्षियों ने पूर्ण श्लोकों के स्मरण पर बड़ा बल दिया। पूर्ण प्राप्त्यर्थ श्लोकाः महानुभावाः
स्मृत्यानुसारी तदर्थ महापुरुषाः इति पुण्य श्लोका। महर्षियों के द्वारा निर्देश प्राप्त है। हम उन देवताओं का ध्यान, ऋषियों का ध्यान, राजर्षियों का ध्यान, ब्रह्मर्षियों का ध्यान, योगींद्रों मुनींद्रों का भी ध्यान करें, क्योंकि हमारी परंपरा उन आचार्यों से प्राप्त है। राजा नल का स्मरण किया। पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरा, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको जनार्दन। ये पुण्यात्मा हैं। नल का स्मरण, युधिष्ठिर जी का स्मरण, और भगवती पराम्बा हैं, भगवान जनार्दन हैं। पुण्य श्लोकों में भी ग्राह्य हैं ये। जैसे नवग्रहों में भी इनका स्मरण है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, वैसे पुण्य श्लोकों में भी इनके स्मरण का बड़ा महत्व है। सप्त चिरंजीवों का ध्यान, सप्त चिरंजीवी स्मरण, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये सप्त ऋषि अश्वत्थामा हैं, बलि हैं। इनके गुण गणों पर ध्यान रखते हुए पुण्य श्लोकों की कड़ी में इन्हें महर्षियों ने मान लिया। महाराज बलि तो दैत्यों के राजाधिराज हैं, लेकिन स्मरणीय हैं। दानेषु अग्रगण्यम, दानियों में अग्रगण्य। भगवान व्यास हैं, हनुमान जी महाराज हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम, सब ध्यायमान हैं। मार्कंडेय ऋषि 8वें नंबर पर आते हैं। मृकंड्योद्भवः मार्कंडेय, मृकंडू ऋषि के आत्मज हैं, बहुत लंबी आयु को प्राप्त किए। अपमृत्युर्विवर्जितः, इनका स्मरण क्यों करें? अपमृत्यु न हो, अकाल मृत्यु न हो। नागों के स्मरण का बड़ा महत्व है। कर्कोटकस्य नागस्य, दमयंत्या नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षेः, कीर्तनम कलिनाशनम। कलि प्रभाव प्रदूषण से जो उसके नाश का उपाय पुण्य श्लोकों के स्मरण से बताया गया, इनका स्मरण करना चाहिए। कोटक नाग हैं, नल दमयंती हैं, ऋतुपर्ण नाम के राजा हैं। ये कलि प्रभाव के प्रदूषण का विनाश करते हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। दमयंती नलाभ्याम च नमस्कारम करोम्यहम्, अभिवादय भवेदत्र कलिदोष प्रशांतये। कल के दोष के नाश के लिए विवाद बना है, मुकदमे इत्यादि हैं, उन पर भी विजय प्राप्ति के लिए, विवाद समापन की दृष्टि से दमयंती नल का स्मरण करे। कलिदोष के शमन के लिए स्मरण करे। ब्राह्मणों में एकता लानी है तो भी इस मंत्र का उपयोग करे। एक मत्य भवेद देशाम, ब्राह्मणानाम पृथक धियाम, निर्वैरताम च जायेत, संवादाग्ने प्रसीद में। हे भगवान अग्निदेव, आप प्रसन्न हो, आपके स्मरण से कलि का दोष शमन हो और ब्राह्मणों में निर्वैरता हो, ब्राह्मण निर्वैर हो जाएं, शत्रुता समाप्त करके एकमत्य हो करके। एकमत्य भवेद देशाम ब्राह्मणानाम पृथक धियाम, इसलिए इनका स्मरण करें।
बड़े बड़े ऋषियों का, भक्तों का भी स्मरण करे। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुख, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। प्रहलाद हैं, नारद हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, व्यास हैं, अम्बरीश राजाधिराज हैं, भगवान सुखस्वामी हैं, शौनकादिक परमहंस हैं, महाराज भीष्म हैं, दालभ्य नाम के ऋषि हैं, रुक्मांगद नाम के राजा हैं, अर्जुन हैं, वशिष्ठ हैं, विभीषण हैं। ये सब एक लाइन में हैं, परम भागवत हैं, पुण्यात्मा हैं, इनको नमस्कार। प्रातःकाल ये सब स्मरणीय हैं। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर के कीर्तन से धर्म बढ़ता, युधिष्ठिर का नाम लेवे। और पापम प्रणश्यत वृकोदर कीर्तनेन, पाप का नाश करना है तो भीम का नाम ले, वृकोदर। धर्म बढ़ाना है तो युधिष्ठिर का नाम ले। शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, शत्रु का नाश करना है तो धनंजय अर्जुन का नाम ले। और माद्री सुतौ कथमताम न भवन्ति रोगा, अब रोग नाश करना है तो नकुल सहदेव का नाम ले। वाराणसी में भैरव नाम के देवता हैं, संसार का भय नष्ट करते हैं। अनेक जन्मों का पाप इनके स्मरण से नष्ट हो जाता है। पूर्व भाग में भगवान व्यास स्वयं विराजमान हैं, इनके स्मरण से ज्ञान की वृद्धि होती है। वाराणसी के पश्चिम भाग में भीमचंडी नाम की देवी हैं, महासती हैं, इनके स्मरण से विजय प्राप्त होता है। इसलिए इनका स्मरण करें। और वाराणस्याम उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वैदुजा, सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण हैं, वाराणसी के उत्तर में विराजमान। उनका स्मरण निर्धनता समाप्त करने के लिए ले। तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणा, दक्षिण भाग में वाराणसी के कुक्कुट नाम के कोई ब्राह्मण हैं, उनका स्मरण करें तो दुस्वप्ना सुस्वप्नो भवेत्, खराब स्वप्न जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका नाश हो जाएगा, अच्छे स्वप्न देख पड़ेंगे। सौभाग्य बढ़ाना है माताओं को। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव स्मरे नित्यम प्रातरेव पठे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। सौभाग्य वृद्धि के लिए इनका आयोजन करें। ये जो 5 वैद्य हैं, इनका स्मरण करें तो व्याधि का नाश होता है। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवंतरि तथा श्विनौ पंचैतान यह स्मरे नित्यम व्याधिस्तस्य न जायते। सोमनाथ हैं, वैद्यनाथ हैं, धनवंतरी हैं, अश्विनी कुमार ये जुड़वा भ्राता हैं, देव योनि में हैं, भगवान सूर्य के आत्मज हैं, इनका स्मरण करें व्याधि नाश के लिए। और इसी प्रकार से विष बाधा नष्ट करना है तो कपिला कालियो नंतो वासुकिस्तक्षकस तथा पंचैता स्मरतो नित्यम विष बाधा न जायते। ये 5 विष बाधा का हरण करते हैं, इनका स्मरण करें। बड़े बड़े संकटों से बचने के लिए हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम, इनका नाम ले। भगवान नारायण का नाम ले, शिव का नाम ले। हरम हरिम, हरिश्चंद्र नाम के राजा हैं। यद्यपि संकटग्रस्त रहे होंगे, लेकिन नाम लेने से संकट की निवृत्ति हो जाती है। हनुमान जी संकट दूर करते ही हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। हलायुध हैं, जिनका आयुध ही हल है, ऐसे बलराम भगवान, शेष भगवान, उनका स्मरण करें। भगवान सूर्य का स्मरण करें, वामन भगवान का स्मरण करें, और चक्रपाणी भगवान चक्र धारण किए हुए नारायण का स्मरण करें, सदाशिव का स्मरण करें, और दंडपाणी भैरव का स्मरण करें। तो कहते हैं
क्षुंग व्याधा बाधा न बाधते, भूख नहीं लगेगी। भूख हटाना हो इनका स्मरण करें। और वसु वरुण सोम हैं, सरस्वती हैं, सगर हैं, ये राजा भी हैं, देव भी हैं, सरस्वती भगवती हैं, इनका स्मरण करें तो प्यास नहीं लगती, तृषा से बच जाता। तृषा तस्य न बाधते। अब काम वासना भी हटाना है। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमाः पंचैतां स्मरतो नित्यम कामः तस्य न बाधते। ये 5 ऐसे हैं, इनका नाम सोते समय भी लेना चाहिए, क्योंकि वासना न आवे, कामुकता न बढ़े, आवे न। पंचैतां स्मरतो नित्यम कामस्तस्य न बाधते। और राम लक्ष्मण सीता च सुग्रीवो हनुमान कपिः। अब भगवान का दरबार है श्री रामभद्र का। सुग्रीव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सीता हैं, महाराज लक्ष्मण हैं, भगवान रामभद्र हैं। इन 5 का स्मरण करें, नित्य करें तो बाधा नहीं आवेगी। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुआम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। ये स्मरणीय है। ये पद्मभूषण नाम का जो ग्रंथ है उसमें महर्षियों ने संकलन किया। विश्वेश भगवान विश्वेश्वर महादेव हैं, माधव भगवान श्रीमन नारायण हैं, ढूंढी गणेश हैं। इनका दर्शन आवश्यक है, काशी जाए। और दंडपाणी भैरव हैं, हाथ में डंडा लिए हैं। और भगवती काशी हैं, काश्यते अनयायति काशी, जो विविध प्रकार के अपराधों को दमन कर देती हैं, वो काशी। गंगाम, भगवती गंगा हैं, पापों का नाश करती हैं, पाप मोचनी हैं। भवानी हैं भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा मणिकर्णिका। काशी में 3 खंड है। मणिकर्णिका से उत्तरी हिस्से तक राजघाट तक विष्णु तीर्थ, और मणिकर्णिका से दशाश्वमेध तक शिव तीर्थ, और दशाश्वमेध से केदार खंड तक केदार तीर्थ। केदार में मृत्यु हो तो साजुज्य मुक्ति, शिव क्षेत्र में मृत्यु हो तो कैलाश तक गमन, शिवलोक तक। और यदि खंड में शरीर छूटा था विष्णुलोक गमन, वैकुंठ। महर्षि भगवान व्यासः कृत्वे माम संहितां पुरा श्लोकैश्चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्र मध्यापयच्छुकम्। श्लोक भागवत के बड़े हैं, वही भागवत जी के प्राण भी हैं, वही मूल भागवत है जिसे श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया था। जिन श्लोकों को सुन करके व्यास जी ने भागवत जी का विस्तार किया। 4 श्लोक और 18,000 श्लोक बना। तो इस प्रकार से माता शास्त्राणि पुत्र शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति चापरे। ये सब हैं, हजारों माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं, संसार में जो कुछ भी हैं सब हर्षस्थान शास्त्राणि, ये सब प्रसन्नता के स्थान हैं। और भयस्थान शतानि च, सैकड़ों भय के स्थान हैं। दिवसे दिवसे मूढ़ा, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। मूढ़ लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् क्षिणोति में धर्मादर्शश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। तो ऊर्ध्वबाहु विरौम्यैष न च कश्चित् क्षिणोति में, दोनों हाथ उठा के रहे हैं। इन विषयों को, इन पुण्य श्लोकों को नित्य स्मरण में लेना चाहिए। विपत्ति के नाश के लिए, विपत्ति में विराम हो जाए, इसके लिए इनका स्मरण करते रहना चाहिए। एष विरोमि, एष विरोमि
ये किसी प्रकार से हमें कष्ट न दें। पश्चित क्षिणोत में अन्य सुनना नहीं है, केवल यही धर्म। धर्मादर्थश्च कामश्च, धर्म अर्थ है कामनाएं। स किमर्थम न से, कौन ऐसा जो इनका सेवन नहीं करता? धर्म अर्थ काम, पर इससे पूर्ति नहीं होती। न जातु कामा न भया न लोभात, धर्मा त्यजे जीवितस्यापि हेतु हो। आचार्येंदु है ना, उसमें आश्वलायन इसकी धर्मो नित्यम सुख दुखे त्वनित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्या। कामनाएं समाप्त नहीं होती, भय समाप्त नहीं होता, लोभ भी नहीं जाने वाला है, और इन सबों की पूर्ति के लिए लोग धर्म का त्याग कर देते हैं जीने की दृष्टि से। भला कैसे जिएंगे? क्योंकि धर्म तो नित्य है, सुख दुख अनित्य है, जीव नित्य है, इनका हेतु अनित्य है। जीव को संपादित करने वाला, संसाधन देने वाले जो संसार के वैभव चाकचिक्य हैं, ये अनित्य हैं और जीव नित्य है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, गोस्वामी जी ने कहा। तो इस पर ये भारती सावित्री प्रातः स्मरण का जो विज्ञान है, इसका स्मरण नित्य करते रहना चाहिए। इमाम भारत सावित्रीम प्रातरुत्थाय जह पठेत, स भारत फलम प्राप्य परम ब्रह्मादि गच्छति। वो भारत फल है, भारत हे भारतवासियों, वो फल प्राप्त करता है। भा माने प्रकाश ज्ञान, और रा माने रति, और ता माने तृप्ति। तो परम ज्ञान से ही तृप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक बड़े बड़े देशों में भारत की बड़ी महिमा है, क्योंकि भात सर्वेषु देशेषु, सभी देशों का प्रकाश है, सभी देशों को प्रकाशित करता है, ज्ञान देता है। जिस देश में ज्ञान की चमत्कृति, ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश हो, ज्ञान के द्वारा मुक्ति का संसाधन बनता है, उस देश में जिसमें शास्त्र के प्रति प्रीति हो, रति शास्त्रेषु वर्तते, शास्त्र में उनकी प्रीति हो, और ता माने तारंत्यखिलान लोकान तस्मात् भारत कथ्यते, सारे लोक लोकांतरों को पार करा दे, कर दे, वही भारत है। भारत माने मुक्ति, ये देश मुक्ति का देश। इस प्रकार का नियम बना करके प्रातः स्मरण नित्य करते रहना चाहिए। भगवान शिव के 12 लिंगों का ध्यान करें, गणेश जी के 12 नामों का ध्यान करें, भगवान सूर्य के 12 नामों का ध्यान करें, भगवान नारायण के 12 नामों का ध्यान करें। अनिरुद्धम गजम ग्राहम वासुदेवम महद्युतिम संकर्षणम महात्मानम, ये सब भगवान के नाम हैं, इनका स्मरण करें। प्रद्युम्नम च तथैव च, इनके सब का नाम बड़े महत्व के। भगवान शिव हैं, भारतवर्ष 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमोत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुका बने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय जह पठेत। प्रातः इनका पठन करे, पढ़े, क्या होगा? सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलो लभेत, सब प्रकार की सिद्धि, सब प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मूल का परित्याग न करें। मूल क्या है? ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय करोति जह आत्मनोहितम, और ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ उच्चानुचिंतयेत।
ब्राह्म मुहूर्त में उठाए, स्मरण करें, फिर 10 मिनट तक धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति के लिए एक खाका, एक विवरण तैयार कर ले। आज मुझे ये अमुक अमुक कार्य करने हैं, अमुक अमुक कार्यों के लिए अमुक अमुक स्थानों पर जाना है। जितना भी कार्यक्रम है उसके लिए एक विवरण पंजिका बना के रखे, आज की तारीख में इतने इतने काम। इसलिए कहते हैं, मनुस्मृति का वाक्य है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानुचिंतयेत और काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। काय क्लेश न हो, शरीर में क्लेश न आवे, इनके मूल के नाश के लिए। क्योंकि यदि दिन भर के कार्य नहीं पूरे होंगे तो काय क्लेश होगा, मनः क्लेश होगा, वाणी को क्लेश मिलेगा। इसलिए मन वाणी शरीर को सावधान करने की दृष्टि से अपना एक आयोजन निश्चित कर ले, इतना कार्य मुझे करना है, इतना धर्माचरण, इतना अर्थाचरण, इतना कामाचरण। और ये जो अर्थ हैं वे भी धर्मानुसारी हों, जो कामनाएं हैं वे भी धर्म के आधार पर चलें। इस प्रकार का चिंतन करें, इस प्रकार का स्मरण करें, निरंतर भगवान का स्मरण करें। आदित्य से नमस्कारम जे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नहीं पुजायते। भगवान सूर्य का स्मरण करे तो जन्म जन्मांतर दरिद्रता नहीं मिलेगी। इनके नामों का स्मरण करें, इनका चिंतन करें। परमात्मा के ऐसे भी नाम हैं जो रोग नाश करते हैं। अच्युतानंत गोविंद इत्येवम नामत्रयम् हरे है। 3 नाम भगवान के, अच्युत, अनंत और गोविंद। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्य हम। ये सारे रोगों का नाश कर देते। इसलिए इन नामों का स्मरण करें। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः, अनंताय नमः। नहीं कुछ कर सकता है तो नहीं। ये प्रातः स्मरण के लिए बड़े महत्व। बहुत से मंत्र हैं, बहुत से श्लोक हैं जिनके स्मरण से सोते समय विघ्नों का नाश हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया, तो वे कामनाओं की दृष्टि से वासना का नाश कर देते हैं। वासनाओं के नाश के लिए उनका स्मरण करें तो उनके स्मरण से वासनाओं का नाश हो जाता है। विविध प्रकार के तिस्रो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तस्य स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फला। चोर भी चोराए न, चोरी न करे, इनका स्मरण करे। कफल्लक की 3 स्त्रियां हैं, दाहिनी मोहिनी सती, इनका स्मरण करे तो चोर निष्फल होकर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत से स्मरणीय हैं, इनका प्रातः स्मरण करें। प्रातः स्मरण से ये पुण्य प्राप्त होंगे और तदर्थ विघ्नों का नाश करेंगे। सनत कुमार आदे वर्षे शुक भीष्म प्लवंगमः पंचैता स्मरे नित्यम कामा तस्य न बाधते। और अभी बताया ब्राह्मणों की एकता के लिए फिर जोर दे रहे हैं। दमयंती नलाभ्याम च नमस्कारम करोम्य हम अविवादय भवे दत्र कलिदोष प्रशांतये। कलिदोष नाश के लिए दमयंती नल का स्मरण करें। एक मत भवे देशाम ब्राह्मणा नाम पृथक धियाम। ब्राह्मणों में एकता लाने के लिए मंत्र पढ़ाइए, ब्राह्मण एक हो जाए। निर्वैरताम च जायेत संवादाग्नि प्रसीद में। इनमें निर्वैरता
हो जाए, बैर नष्ट हो जाए, एक मत्य हो जाए। ब्राह्मणों की एकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक होंगे सत्कर्म में गति आएगी। संध्या तर्पण देवार्चन बलिवैश्वदेव यज्ञादि करेंगे तो समाज के प्रदूषण नष्ट होंगे, समाज में सद्भाव आवेगा। जो आज की विधा में कमी आ रही है, आज की दशा क्या है? प्रातःकाल व्यक्ति पेपर पढ़ता है, दुष्कांड पढ़ता है, सुंदरकांड नहीं पढ़ता। तो चाहिए कि हमें प्रातः स्मरण में इन ऋषियों का, देवताओं का स्मरण, शौचे यत्ना सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रियाः। दक्ष का वचन है, सारी क्रियाएं निर्विघ्न हो जाएंगी, निष्फल हो जाएंगी। दक्ष स्मृति कह रही। इसलिए स्मरण के बाद शौचाचार में लग जाए। शौच कहते हैं पवित्रता, पवित्रता का आचरण करें, यत्न पूर्वक करे। इसलिए कह रहे हैं शौचे यत्न सदा कार्य। शौच में, पवित्रता में यत्न पूर्वक करें। तो क्योंकि शौच मूलो द्विजः स्मृता, शौच की जड़ में द्विज कहे गए। द्विज कौन है? जो शौच के मूल में माने शौचाचार को परम महत्व देते। शौचाचार नष्ट हो गया तब सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती, फल नहीं देती। इसलिए शौचाचार की विधि का पालन करें। कल हम लोग इस विषय का विवेचन प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्व मीमांसा आचार्य प्रवर याज्ञवल्क्य महर्षि की जय। भगवान भरद्वाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वभूत हृदय विश्ववंद्य अभिनव शंकर श्री स्वामी करपात्र महाभाग की जय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र वृंद की जय। वर्णाश्रम धर्म की जय। जनता जनार्दन की जय। हर 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 महादेव।